बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल फिल्ड बन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के जो बन बना रही हूँ, एक तो ये है कि ये एगलेस है, अंडे के बगैर हम बनाएंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी। आपने वीडियो जो है फुल वॉच करनी है। और साथ साथ आपको बता दूँ कि फॉर एग्जांपल कोई आपके गेस्ट आ जाते हैं तो फ़ौरन से झटपट आप इनको रेडी कर लेंगे। आप इनको सिंपल आप बना के बन को इसका मिक्सचर सारा रेडी करके आप फ्रीज कर दें। जैसे ही कोई गेस्ट आए तो फ़ौरन आप उनको बेक कर लें। विद इन 20 मिनट्स ये बेक होके रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 1 कप नीम गर्म दूध मैंने ले लिया है। पानी जो है वो भी लूप वार्म वाटर लेंगे, नीम गर्म पानी लेंगे। मैदा ले लिया, चीनी, ईस्ट का 1 साशे, ये देखें 11 ग्राम का साशे, लेकिन इसमें से 1 चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने जब भी ईस्ट का लेना है साशे तो उसकी डेट मस्ट आपने चेक करनी है। और ये इंस्टेंट ईस्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये फ़ौरन से आपका जो डो है उसको रेडी कर देगी। इसको ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये फ़ौरन राइज़ हो जाती है। कोई भी इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। 2.5 कप मैदा, आपने मैदे को छान के यूज़ करना है। अब नीम गर्म पानी जो है उसमें ये देखिए 1 चम्मच मैंने ईस्ट का डाल दिया है। साथ ही चीनी भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आपने जब ईस्ट का पैकेट है उसको आपने साथ ही सील कर देना है। आपने उसको थोड़ी सी आग लगा के उसको सिंपल आगे से वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये यीस्ट जो है इसको एक्टिव करने के लिए शुगर यूज़ होगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि दाना जो है इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब एक बोल ले लेते हैं, उसमें मैदा डाल देते हैं। मैदे में ईस्ट का जो मिक्सचर है इसको डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपने ईस्ट का पानी डालना है। अब जो मैंने 2 कप ऑलरेडी ऐड किए थे, अब आधा कप जो बचा के रखा था मैदा, अब वो भी ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छे से गूंदना है। अच्छी से हमने इसकी डो रेडी करनी है। जितनी अच्छी डो बनेगी इतने ही अच्छे आपके बन भी बनेंगे। ये देखिए, अब थोड़ा सा दूध भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। तीन चम्मच कुकिंग ऑयल या कुकिंग घी के ऐड कर देते हैं। मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे से आप इस डो को गूंद लेते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छे से ये डो देख लें, आप देख रहे हैं बिल्कुल रेडी हो गई है। अब डो पे ऑयल लगा के 30 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है ताकि डो अच्छे से राइज हो जाए। अब इसकी फिलिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। नमक ले लिया है, तिक्का मसाला और गर्म मसाला पाउडर यूज़ किया मैंने, हाफ चम्मच हमने ले लिए हैं। 2 अदद आलू जो है उबाल के अच्छे से उनको मैश कर लेंगे। सब्जियां भी सारी थोड़ी थोड़ी ले ली हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप जो भी सब्जियां यूज़ करें बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए गाजर है, बंद गोभी है, प्याज है, शिमला मिर्च है और आधा नींबू यूज़ किया है। इस तरह से देखिए शिमला और टमाटर को हम टमाटरों के बीज निकाल देंगे और शिमला के भी, और इस तरह से बारीक बारीक क्यूब शेप में इसको कट कर लेंगे। अब एक पैन में ऑयल ले लेते हैं। पहले प्याज डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। अब बाकी भी सब्जियां डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। सोया सॉस की 3 चम्मच भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें बॉयल जो मैश किए हुए पोटैटोज़ हैं, आलू हैं, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मैं आज की जो रेसिपी है इसको मैं ओवन में ही बना रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घरों में कुकिंग रेंज है, ओवन है, वो यूज़ ही नहीं करते, सिंपल बस पड़े ही रहते हैं। तो आप देखें अपने ओवन्स को यूज़ करें, अच्छी बेकिंग करें, बच्चों को बना के दें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बड़ी अच्छी ये रेसिपी है, तो बहुत ही बच्चों को पसंद आएगा ये लंच बॉक्स। अब इसमें 2 चम्मच मैदा मैंने डाल दिया है। अच्छा सा भूनेंगे।
अब इसमें दूध जो है 1 कप यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड करना है इसमें, 7-7 चम्मच हिलाते जाएंगे। अब इसमें लेमन जूस जो है वो भी ऐड कर देते हैं। केचप भी डाल देते हैं अब इसमें। अब इस मिक्सचर को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और देखें आपने थोड़ा सा इसको ये देखें इतना आपने इसको करना है कि ये थिक हो जाए। नमक भी डाल चेक कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे खुद ब खुद काफ़ी जो है ना गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे चूल्हे से उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाते हैं जल्दी से ठंडा हो जाए। अब सबसे पहले तो बेकिंग प्लेट जो है इसको ग्रीस कर लेते हैं, ऑयल को अच्छे से इस पर लगा देते हैं। अब देखें हमारी डो को भी 30 मिनट्स हो गए हैं। ये देखें डो बिल्कुल रेडी हो गई है, काफ़ी डो जो है राइस हो गई है। अब इसे थोड़ा सा दोबारा से पंचिंग कर लेते हैं, गूंद लेते हैं। छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। ये देखें इस तरह से एक पेड़ा ले लेते हैं हाथों पे, थोड़ा सा उसको फैला लेंगे। अब सेंटर में जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है उसको डाल देते हैं और देखिए इस तरीके से आपने बड़े आराम से इसको सारे चारों तरफ से फोल्ड करके देखें अच्छा से एक पेड़ा बना लेना है। हल्का सा ऊपर से हाथों से प्रेस करके इसको बेकिंग प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह सारे बन जो हैं हम बना लेंगे। अब इनके ऊपर अच्छा कलर देने के लिए आप चाहे तो अंडा यूज़ कर लें, लेकिन मैं आज की रेसिपी एगलेस बना रही हूँ। तो दूध जो है वो आपने उस पर दूध लगा देना है, बड़ा अच्छा एक कलर आ जाएगा। फोक के साथ ही लगा रही हूँ मैं, अच्छा कलर देने के लिए। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च रख देते हैं। ये देखिए एक एक शिमला मिर्च और कटी हुई और दो टमाटर जो हैं क्यूब शेप में वो लगा देते हैं।
अब इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर देते हैं। बड़ा अच्छा इसकी देखें इसकी लुक आ गई है। अच्छा, ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर दिया था। तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने ओवन को 160 डिग्री पे इसको प्री हीट कर लिया है। अब इसमें बेकिंग प्लेट को रख देते हैं और 20 मिनट्स के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। 20 मिनट पे ये देख लें। कितने अच्छे बन रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अब इन्हें अच्छा कलर देने के लिए, उसके टॉप से कलर देने के लिए इनको ग्रिल कर लेते हैं। इसको अब मैं नीचे वाली साइड से उठा के ऊपर रखती हूँ ग्रिल पे और इसको तकरीबन 3 मिनट्स के लिए ग्रिल कर देते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ओवन से निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे बन बने हैं। इनके ऊपर अब थोड़ा सा ऑयल लगा दें। एंड पे आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। और देखिए कितने सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं। अब इन्हें प्लेट में रख देते हैं। देखिए मैं प्रेस करके आपको दिखा देती हूँ। इतने सॉफ्ट और मज़े के बन रेडी हुए हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।